जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 2023 में दिए गए सभी पुरस्कार और सम्मान को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है। दोस्तों असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? असम वैभव। और ये 2023 में डॉक्टर तपन सेकिया के लिए दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इनको ये पुरस्कार कैंसर देखभाल के क्षेत्र में दिया गया है। और यदि हम बात करें कि 2022 का असम वैभव किसको दिया गया था, तो उद्योगपति रतन टाटा के लिए दिया गया था। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 किसे देने की घोषणा करी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी के लिए। जो नारायण धर्माधिकारी हैं ये कौन है? ये प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और जो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अवार्ड है। और ये वर्ष 2022 के लिए दिया जाएगा, ठीक है। और इसकी घोषणा की गई है फरवरी 2023 में। किसको दिया जाएगा? नारायण धर्माधिकारी को दिया जाएगा। नंबर थर्ड क्वेश्चन, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एंजेला मर्केल के लिए। भले 2022 का पुरस्कार है लेकिन ये कब दिया गया है? 2023 में दिया गया है। यदि हम डिटेल की बात करें तो जो यूनेस्को शांति पुरस्कार है ये कब से शुरू हुआ? 1989 से। और ये पुरस्कार शांति के प्रचार और प्रसार में योगदान देने के लिए दिया जाता है। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को 8 फरवरी 2023 को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने अपने कार्यकाल के समय वर्ष 2015 में 12 लाख से अधिक प्रवासियों को अपने देश में जगह दी थी, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 में किस आईआईटी के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड मिला है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आईआईटी इंदौर के छात्रों को यह अवार्ड दिया गया है। डिटेल की हम बात करें तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन यूएई के दुबई में किया गया। 13 से 15 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। और इसी समिट में आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है। आईआईटी इंदौर के छात्रों को यह अवार्ड मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी के हाथों से प्राप्त हुआ है। और मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी से आपको तुरंत एक फैक्ट याद आना चाहिए कि 26 जनवरी को हमारे मुख्य अतिथि कौन थे? भैया यही थे मिस्र के प्रेसिडेंट। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नंबर 5 क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने किस पुलिस स्टेशन को देश के नंबर 1 पुलिस स्टेशन के रूप में पुरस्कृत किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्का पुलिस स्टेशन, ठीक है। और जो अस्का पुलिस स्टेशन है ये उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में स्थित है। कहां पर? उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किस संगठन को चुना गया है? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को और संस्थानों को दिया जाता है। तो अभी 2023 में व्यक्ति को तो नहीं दिया गया लेकिन 2 संस्थानों को दिया गया है। एक उड़ीसा राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संस्थान है और दूसरा है लुगली फायर स्टेशन। ये कहाँ का है? ये मिजोरम का है, ठीक है। तो इन 2 संस्थानों को आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया है। इनको आप जरूर याद रखेंगे। बताइए अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश अवार्ड मिला है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नानेरा फिल्म के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ सूडान में तैनात कितने भारतीय धर्म सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक यानी कि यूएन मेडल से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1171 शांति सैनिकों को यूएन मेडल से सम्मानित किया गया। बताइए 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका की आर बोनी ग्रेबियल ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वां जीडी बिरला पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया?
सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोफेसर नीलेश बी मेहता के लिए। हम बात करें डिटेल की जीडी बिड़ला पुरस्कार की, तो ये पुरस्कार भारत में कार्य कर रहे 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धि को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में जीडी बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा करी गई थी और 32वां जीडी बिड़ला पुरस्कार 2023 जो है ये प्रोफेसर नीलेश बी मेहता के लिए दिया गया है। और इनसे पहले 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार 2022 किसके लिए दिया गया था? प्रोफेसर नारायण प्रधान के लिए दिया गया था। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं कि कम समय में आप कितने टॉपिक के वीडियो देखेंगे। यदि आप कम समय में पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं या फिर आपका एग्जाम नजदीक है और आप पूरे साल के करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक को, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी ई बुक को बाय कर लीजिए और इस ई बुक से आप तैयारी कीजिए। तो आप भी कहेंगे वाह सर, पहले से आप कहाँ थे, पहले आपने क्यों नहीं बताया। और जो बच्चे इस ई बुक को बाय कर चुके हैं, यदि आप उनके फीडबैक पढ़ेंगे तो आप 1 सेकंड की देरी नहीं लगाएंगे और इस ई बुक को बाय करेंगे और सरकारी नौकरी हासिल करके रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में किस एयरपोर्ट ने वेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और दोस्तों यदि हम बात करें कि मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पुराना नाम क्या था, तो आप लोगों ने सुना होगा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जनवरी 2023 में ही इसका नाम बदला गया और ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम हो गया है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटेन में इंडिया यूके अचीवमेंट ऑनर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनको आर्थिक और राजनीति के क्षेत्र में इनकी योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसको दिया गया, यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड? और दोस्तों ये दिया गया है स्टीवन स्पिलबर्ग के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 को हम कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, जो कि अमेरिका की एक संस्था है, इसके द्वारा मनोरंजन की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1944 से की गई थी और जनवरी 2023 को कौन से संस्करण हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड के? 80वां संस्करण है। ठीक है, और हम बात करें कि इसका आयोजन कहां पर किया गया, अमेरिका के लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया गया। और दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं AR रहमान। इनको 2009 में यह अवार्ड दिया गया। अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 की बात करें तो बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है MM कीरावानी के लिए और RRR फिल्म के लिए। और हम बात करें कि किस गाने को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है, नाटू नाटू सॉन्ग के लिए दिया गया है। ठीक है, और ये सॉन्ग पहला भारतीय सॉन्ग है जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। तो इसके गीतकार भी पूछे जाएंगे, चंद्र बोस इसके गीतकार हैं। और दोस्तों बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो है ड्रामा श्रेणी में ये दी फेबलमैन्स पिक्चर को दिया गया है। इसके डायरेक्टर कौन है? बेस्ट स्टीवन स्पिलबर्ग। ठीक है, और इन्हीं को दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। ठीक है, और किस मूवी के लिए? तो इसी मूवी के लिए दिया गया है, दी फेबलमैन्स मूवी के लिए। ठीक है, तो दोनों को आपस में रिलेट करके याद रखेंगे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है ऑस्टन बटलर के लिए एल्विस मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कैट विलिंचेट के लिए दिया गया तार फिल्म के लिए। और बेस्ट ड्रामा सीरीज का जो अवार्ड है ये हाउस ऑफ द ड्रैगन के लिए दिया गया। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। इन्हीं फैक्टों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बताइए कि बाफ्टा अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? तो बाफ्टा अवार्ड की शुरुआत जो है ये 1949 से की गई थी। यदि हम बाफ्टा अवार्ड 2023 की बात करें तो इसका कौन सा संस्करण है? तो अभी 76वां संस्करण है, यानी कि 76 इसका एडिशन है। और बाफ्टा जो टर्म है इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड। और जो 76वें बाफ्टा अवार्ड
का आयोजन है ये फरवरी 2023 को लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में किया गया। शुरुआत मैंने बताया कि 1949 में इनकी शुरुआत करी गई थी और अभी 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट मूवी के लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड एडवर्ड वर्जर के लिए दिया गया है और बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऑस्टन बटलर के लिए दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड केट विलिंचेट के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ग्रैमी अवार्ड की। तो ग्रैमी अवार्ड बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड फटाफट से कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग कितना सीख रहे हैं। जो मैं दिन रात मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं ये कुछ अच्छी साबित हो रही कि नहीं हो रही। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ग्रैमी अवार्ड 2023 से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी की बात कर लेते हैं। तो ग्रैमी अवार्ड संगीत में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा यानी कि प्रतिष्ठित अवार्ड है। ये कब से शुरू हुआ? 1959 से शुरू हुआ। ग्रैमी अवार्ड हर साल रिकॉर्डिंग एकेडमी जो कि अमेरिका की एक संस्था है इसके द्वारा वितरित किए जाते हैं और ग्रैमी अवार्ड को ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है और इस साल 65वें नंबर के ग्रैमी अवार्ड दिए गए और इनका आयोजन किया गया यूएसए के लॉस एंजल्स में। ग्रैमी अवार्ड 2023 की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि 2023 में अपना तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले भारतीय, इनका नाम क्या है? भारतीय का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड है चाहे वो फिल्म अवार्ड हो या फिर कोई भी अवार्ड हो उसमें यदि किसी भारतीय को मिला है, किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को मिला है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसको मिला है? रिक्की केस के लिए मिला है। और किस कैटेगरी में? तो बेस्ट इमर्सिव एल्बम कैटेगरी में इनको यह अवार्ड दिया गया। सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? बॉनी राउत के लिए और जस्ट लायर दैट सॉन्ग के लिए। ठीक है। एल्बम ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये हैरी स्टाइल्स को दिया गया है और किस एल्बम के लिए? तो हैरी हाउस के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है लिज्जो को दिया गया अबाउट डेमन टाइम सॉन्ग के लिए। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड समारा जॉय के लिए। बेस्ट रैप सॉन्ग का अवार्ड केंड्रिक लेमर के लिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों कि प्रथम भारतीय कौन हैं जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता? तो पंडित रविशंकर हैं। ठीक है। रविशंकर के लिए 1968 में वेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया था और पंडित रविशंकर जो हैं ये प्रसिद्ध कौन है? सितार वादक हैं। ठीक है। और दोस्तों तन्वी शाह ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो ये जो दो फैक्ट मैंने आपको बताए हैं ये भी आप जरूर याद रखना, स्टेटेक में ये पूछे जाते हैं। बताइए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी RRR फिल्म ने। और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? एस राजामौली इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। अब दादा साहब फाल्के अवार्ड से जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वो देख लीजिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दी कश्मीर फाइल्स ने जीता है और फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड RRR मूवी ने जीता है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणबीर कपूर ने जीता है ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट ने जीता है गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए, गंगूबाई। और हम बात करें कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड तो R वाल्की ने जीता है और बेस्ट सपोर्टिंग रोल में एक्टर का अवार्ड जीता है मनीष पॉल ने। और बेस्ट वेब सीरीज की बात करें तो रुद्र दी एज ऑफ डार्कनेस, ठीक है, इस सीरीज ने जीता है। और बेस्ट टेलीविजन सीरीज की बात करें तो अनुपमा सीरीज ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा किस फिल्म को अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पांथेर पाचाल मूवी के लिए। और ये कब रिलीज हुई थी? 1955 में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम यदि पूछा जाए तो इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम क्या है? सत्यजीत रे जो हैं इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ब्रिटिश इंडियन उद्यमी मनीष तिवारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 2023 किसे मिला है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों के सच्चिदानंदन के लिए। के सच्चिदानंदन कौन है? तो ये आधुनिक कवि
और आलोचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे मिला है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ABK प्रसाद के लिए। ये और इनको पत्रकारिता के प्रति इनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद रत्न पुरस्कार 2023 कुल कितने सांसदों को दिया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 13 सांसदों के लिए। और इस टॉपिक पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है बिल्कुल डिटेल में, हालांकि कुछ डिटेल को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो संसद रत्न पुरस्कार 2023 जो है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुझाव के आधार पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया। 2010 में शुरू किया गया, 2023 में इसका 13वां संस्करण है और 2023 में टोटल 13 सांसदों को यह पुरस्कार दिया गया। 13 सांसदों में से 5 सांसद राज्यसभा के हैं और 8 सांसद लोकसभा के हैं। तो सबसे पहले लोकसभा के 8 सांसद कौन कौन हैं मैंने यहाँ पर लिस्ट दे दी है, और राज्यसभा के 5 सांसद कौन कौन से हैं मैंने यहाँ पर लिस्ट दे दी है। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर डिटेल में पढ़ना है तो इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना दिया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। बताइए 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो 2023 में यदि हम बात करें पद्म पुरस्कार की तो 106 लोगों को पद्म पुरस्कार वितरित किए गए हैं। इन 106 लोगों में से यदि हम बात करें पद्म विभूषण तो ये 6 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 9 लोगों को दिया गया और पद्म श्री 91 लोगों को दिया गया। ठीक है, कौन कौन सी फेमस पर्सनालिटियां हैं? तो यदि मैं डिटेल में बताऊंगा तो कम से कम 20 से 25 मिनट इसी में लगेंगे और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। और जो इस प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं इन पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना देता हूं, तो पद्म पुरस्कार पर भी वीडियो आपको डिटेल में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी पर वीडियो मिलेंगे। बताइए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है 2023 में, और द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये पुरस्कार दिए गए हैं 11 बच्चों को। ठीक है, यदि हम बात करें कि वो 11 बच्चे कौन कौन से हैं तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। पहले हैं आदित्य सुरेश, कला और संस्कृति की श्रेणी में केरला से ये बिलोंग करते हैं। दूसरे आदित्य प्रताप सिंह चौहान है, नवाचार के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। अनुष्का जौली समाज सेवा के क्षेत्र में दिल्ली से बिलोंग करती हैं। और हनाया निसार खेल के क्षेत्र में ये जम्मू कश्मीर से हैं। और कोला गाटला अलाना मीनाक्षी खेल के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से हैं। एम गौरवी रेड्डी कला और संस्कृति के क्षेत्र में तेलंगाना से हैं। ऋषि शिव प्रसन्ना नवाचार के क्षेत्र में ये कर्नाटक से हैं। रोशन रामचंद्र इनको वीरता के क्षेत्र में महाराष्ट्र से हैं। सांभव मिश्रा कला और संस्कृति के क्षेत्र में ये उड़ीसा से हैं। सौरजीत रंजीत कुमार खेरे खेल के क्षेत्र में ये गुजरात से हैं। और श्रेया भट्टाचार्य इनको कला और संस्कृति के क्षेत्र में ये कहाँ से हैं? ये हैं असम से। बताइए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सुनील कृष्णन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार ये उत्तराखंड की झांकी को दिया गया। तो उत्तराखंड की झांकी ये पहले स्थान पर रही है। ठीक है, हम बात करें कि दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान महाराष्ट्र की झांकी को मिला है और तीसरा स्थान मिला है उत्तर प्रदेश की झांकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की विजेता कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुराधा राय। डिटेल की बात करें तो अनुराधा राय को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2022 दिया गया। ठीक है, और इनके उपन्यास ऑल दी लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए दिया गया। ठीक है, अनुराधा राय एक भारतीय उपन्यासकार, पत्रकार और संपादक हैं, कलकत्ता की ये रहने वाली हैं। अब दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 ये इनकी घोषणा कब की गई है? घोषणा की गई है इनकी दिसंबर 2022 में, और ये कब दिए जाएंगे? 11 मार्च 2023 को ये दिए जाएंगे। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी में यानी कि टोटल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। और 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, लेकिन हमें 24 ना पढ़ना है, ना याद करना है, ना पूछे जाते हैं। 4 भाषाओं में हमें याद करना है। हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को दिया गया है तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा रॉय के लिए ऑल दी लाइव्ड बी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए। संस्कृत भाषा के लिए जनार्दन प्रसाद पांडे के लिए मणि।
ठीक है। मणि दीप माणिक्यम कविता के लिए, उर्दू भाषा के लिए अनीस अशफाक के लिए ख्वाब साराप उपन्यास के लिए। ठीक है, तो ये केवल 4 याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, JSW के चेयरमैन सज्जन जिंदल ने यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को बांग्लादेश ने विश्व मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा के लिए। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा की यदि हम बात करें, ये कौन है? तो ये भारतीय शिक्षक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इनको बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब होता है? 21 फरवरी। तो 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। चूंकि ये भारतीय टीचर हैं इसलिए क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस फोटोग्राफर ने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्तिक सुब्रमण्यम ने। और दोस्तों यदि हम बात करें कार्तिक सुब्रमण्यम ने यह पुरस्कार किस फोटो के लिए जीता है, तो मैंने फोटो तो आपको बता दी। इस फोटो का टाइटल इन्होंने क्या रखा? तो डांस ऑफ द ईगल इन्होंने टाइटल रखा, और इसी फोटो के लिए इनको नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है। दोस्तों यहां पर हमने 2023 में अभी तक जो इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए गए हैं उन सभी को डिस्कस किया, और दोस्तों आगे जो अवार्ड दिए जाएंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने केवल 2023 में जो अवार्ड दिए गए हैं उनको डिस्कस किया है। ठीक है, और दोस्तों इसी प्रकार से जो भी अपडेट होता है वो अपडेट हम अपनी ई बुक में कर देते हैं। तो यदि आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, आपके पास समय कम है, आपकी तैयारी बहुत ही मेहनत से चल रही है, तो वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैं जानता हूं। तो इसके लिए हमने एक ऑप्शन निकाला है हमारी ई बुक। यदि आप इसको बाय कर लेंगे तो आपको वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा का पूरा अपडेट इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो फटाफट से यदि आपको पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी फर्स्ट वाली ई बुक को बाय करें, पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो सेकंड वाली ई बुक को बाय करें। दोनों ई बुक का लिंक कहां पर मिल जाएगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। अब दोस्तों वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। अंतिम प्रश्न का आंसर बताइए, संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए कितने सांसद राज्यसभा से चुने गए हैं? ठीक है, इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है, और इस टॉपिक पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दिया है। तो फटाफट से आंसर लगाइए, और इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल चाहें तो लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।